Hello students, good morning. वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग का सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ जो कि होंगे थोड़ी से नेक्स्ट लेवल के। ओके, साथ में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में आपको क्या करना होता है, एक लिमिटेड टाइम में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। तो ऐसे में आपकी जो स्पीड है कैलकुलेशंस की, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, आपको उस पर भी वर्क करना होगा। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक लेकर आई हूँ। आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। The very first question is, in a certain code MISSIONS is written as MSIISNOS। तो किसी भी वर्ड को कोड बनाते टाइम हम क्या करते हैं, या तो उसकी नंबरिंग लिख देते हैं, राइट, या फिर नंबर्स को ऐड कर देते हैं, या फिर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिखते हैं, या फिर प्रीवियस अल्फ़ाबेट लिखते हैं। ओके, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस की, जब हमने देखा MISSIONS, उसको हमने लिखा किस तरह से, MSIISNOS। देखो लेटर्स जो इसमें यूज़ किए हैं MISON, सेम वही लेटर्स यूज़ किए हैं उसके कोड में। इसका मतलब हमने सिर्फ जो लेटर्स हैं, उनकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी पोजीशन को चेंज किया है, उनके प्लेसेस को चेंज किया है, उनमें और कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं किया है। तो यहाँ देखिए, हमने M को सेम M लिखा है और S को सेम S लिखा है। इससे पता चला कि फर्स्ट और जो लास्ट लेटर जो है, उन दोनों की पोजीशन को हमने चेंज नहीं किया है। और जो बीच वाले लेटर्स हैं उसमें हमने क्या किया, जो सेकंड प्लेस पर था I, उसे हमने क्या किया, थर्ड प्लेस पर रख दिया, और थर्ड प्लेस पर जो S था उसे हमने सेकेंड प्लेस पर रख दिया। मीन्स इस तरह से पोजिशन चेंज हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑनलाइन को सॉल्व कर लेंगे। ONLINE, मैंने बताया फर्स्ट और लास्ट जो है उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। इट मीन्स O रहेगा, E रहेगा। थर्ड पोजीशन, थर्ड नंबर पे जो है वो सेकंड पे आ जाएगा, सेकंड वाला थर्ड पे चला जाएगा। मीन्स L यहाँ आ गया, N यहाँ आ गया, N यहाँ आया और L यहाँ आ गया। तो हमारा क्या बना, OLNNIE करेक्ट आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। देन ये वाला हमारा हो गया आंसर करेक्ट। अब मैं बताती हूँ आपको इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने की ट्रिक, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड। हमने ये पता किया कि फर्स्ट और लास्ट जो अल्फ़ाबेट है वो चेंज नहीं हो रहा है। इट मीन्स हमारा जो आंसर आने वाला है उसका फर्स्ट लेटर O होगा और लास्ट लेटर E होगा। अब देखते हैं इस कंडीशन को कौन कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 5। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 आंसर नहीं होंगी। हमने इनको एलिमिनेट कर दिया। तो अब हमें फोकस करना है फर्स्ट और फिफ्थ पे। नेक्स्ट था, पोजीशन चेंज हो रही है, थर्ड नंबर पे जो अल्फ़ाबेट है वो सेकंड पे आ रहा है। तो ऑनलाइन में थर्ड है L, जो कि आ जाएगा यहाँ सेकंड पे। मीन्स O के बाद L आंसर आएगा। O के बाद L सिर्फ है ऑप्शन नंबर 1 में, इसका मतलब फिफ्थ वाला आंसर नहीं है, आंसर है फर्स्ट वाला। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया है कि आपको किस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एवरी अल्टरनेट लेटर फ्रॉम B ऑनवर्ड्स इज रिटर्न इन स्मॉल लेटर्स। मीन्स क्या है कि A आपको एक जो लेटर है वो आपको कैपिटल में लिखना है, एक स्मॉल में लिखना है, एक कैपिटल में लिखना है, एक स्मॉल में लिखना है, एक कैपिटल में लिखना है, एक स्मॉल में लिखना है। ओके, तो इस तरह से पूछा है कि थर्ड डे कौन सा होगा ट्यूसडे से। तो ट्यूसडे के बाद थर्ड डे कौन सा क्या आएगा, ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। मीन्स फ्राइडे आंसर होगा। तो ऑप्शंस में सिर्फ फ्राइडे फिफ्थ है, तो फिफ्थ वाला आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर इसी क्वेश्चन को हम टफ बना दें और फ्राइडे जो है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो थर्सडे की जगह है, मैं लिख दूँ फ्राइडे लाइक दिस, FRIDAY। तो ऐसे में आपको देखना होगा, राइट। तो अब देखो हमने क्या किया, जो स्मॉल अल्फ़ाबेट है, जो F है वो हमारे स्मॉल अल्फ़ाबेट में आ रहा है। इट मीन्स हमें F को स्मॉल लेटर्स में लिखना है, और F को स्मॉल लेटर्स में ऑप्शन नंबर 5 में लिखा है। तो इस तरह से हो गया ये वाला फिफ्थ आंसर। नेक्स्ट इज, मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, साथ में आपको PDF भी मिल जाएगी, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसको पढ़ के भी आप समझ पाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड सिलेंडर आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली देन विच लेटर वुड बी फार्थेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड। मीन्स सिलेंडर को हम क्या करें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है,
सिलेंडर को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया, क्या आया, CCDEILNRY। अब क्वेश्चन था कि सबसे दूर कौन सा होगा फर्स्ट लेटर से, तो फर्स्ट है C से सबसे ज़्यादा दूर होगा Y। ओके, देन Y विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज in a certain code CERTAIN is coded as BFQUZLM। मीन्स यहाँ देखो जो C है वो बन गया क्या, B मीन्स 1 माइनस हो गया, जो E था वो बन गया F मीन्स +1 हो गया, जो R था वो बन गया Q मीन्स -1, जो T था वो क्या बन गया हमारा U मीन्स +1। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक बार अल्फ़ाबेट में 1 माइनस करना है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है। तो सेम हम क्या करेंगे, हमें लिखना है MUNDANE। क्या किया, M के बाद क्या आता है, हमें सॉरी प्रीवियस लेटर कौन सा आता है, M से पहले आता है L, U के बाद आता है V, N से पहले आता है M और D के बाद आता है E, तो मीन्स LVME। पूरा आंसर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें यही पता चल गया है कि फर्स्ट इनिशियल 2 निकालते ही पता चल गया LV से आंसर हमारा स्टार्ट होगा और L और V में सिर्फ आ रहा है फर्स्ट वाला आंसर, तो हमने फर्स्ट को टिक कर दिया। बट यहाँ है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि हमें पूरे ऐसे में हमें पूरा आंसर निकालना ही पड़ता है। तो ऐसे में आपको क्या है ना, पूरा इसका कोड लिखना पड़ेगा। बट यहाँ तो पता चलो आगे चलते हैं। ये तो मैंने देख लिया, आगे वाला और देख लेते हैं बिकॉज मुझे पहले से पता था ना, तो मैंने आपको बोल दिया कि फर्स्ट वाला आंसर होगा। नेक्स्ट इज, अब देखो हमने डी तक सॉल्व कर लिया था। अब देखिए ए के बाद क्या आएगा, सॉरी MUND। हाँ, अब ए से पहले क्या आएगा, ए से पहले आएगा Z, ठीक है, N के बाद आएगा O और E से पहले आएगा D। तो हमारा फर्स्ट आंसर हमें मिल गया है। तो ऐसे में आपको पूरा आंसर, अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया हुआ है तो ऐसे में आपको, ऐसा नहीं है कि इनिशियल आपने थोड़े से स्टार्टिंग के 2 और 3 अल्फ़ाबेट्स आंसर में निकाले और आपने आंसर टिक कर दिया, नहीं, नन ऑफ दीज है, इसका मतलब आपको पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सर्टेन कोड 24631 इज रिटर्न एज ग्रेट एंड 5897 इज रिटर्न एज मॉन्क, देन। अब यहाँ देखो हमने क्या किया, 2 को G लिख रहे हैं हम, 2 को हमने लिख दिया G, 4 को लिख दिया R, 6 को लिखा E, 3 को लिखा A एंड 1 को लिखा T। नेक्स्ट 5 को लिखा M, 8 को लिखा O, 9 को लिखा N से और 7 को लिखा K से। तो अब हमें पता करना है 8 से हमने क्या लिखा था O, तो आंसर आया फर्स्ट O। फिर 4 को क्या लिखा R, 7 को लिखा K, 2 को लिखा G, 1 को लिखा T। तो हमारा आंसर आ गया ORKGT, ऑप्शन नंबर 3rd। तो ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, इन अ सर्टेन कोड 64391 इज रिटर्न एज 73482। जैसे देखो 6 जो था उसे हमने क्या किया, 7 बना दिया मीन्स +1 किया, 4 को हमने क्या किया, 3 बना दिया मीन्स -1, अगेन 3 को हमने बनाया 4 मीन्स +1। सेम हमने अल्फ़ाबेट में देखा था क्वेश्चन नंबर 4 में, उसमें अल्फ़ाबेट्स थे, यहाँ नंबर्स हैं, तो हम वही करेंगे सेम। ओके, तो हमें 2 के बाद आएगा 3, 1 से पहले 0, 8 के बाद 9, देखो ऑप्शन 309, हाँ। फिर 8 के बाद 9, 7 से पहले आ गया 6, ओके, 7 के बाद 5 के बाद आ गया 6, 9 से पहले आ गया 8। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया हमारे पास 309668, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सर्टेन कोड। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस एक नहीं आता, एक साथ 4 या 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके। यहाँ मैंने आपको सिर्फ एक एक्सप्लेन किया है। ओके, तो ऐसे में क्या होता है ना, एक साथ बहुत सारे कोड्स दिए होते हैं, जैसे KUFETEPA का मतलब है ही इज़ ईटिंग नाउ, TESAKU मीन्स है ईटिंग इज़ नेसेसरी। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है, कॉमन ढूंढना पड़ता है। जैसे आप एक जगह पे लिखोगे इस तरह से कि KUFETEPA का मतलब है ही इज़ ईटिंग
एंड TESAKU का मतलब है ईटिंग इज नेसेसरी। थर्ड है PANOTI मीन्स है ही वॉज सीरियस एंड TITERE का मीन्स है इज वर्क वॉज। तो अब हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ देखो फर्स्ट और सेकंड में कौन कौन से वर्ड्स कॉमन है, TE प्लस KU। तो TE और KU कॉमन आ गए हैं, तो इधर इसमें देखेंगे हम कौन सा कॉमन है। मीन्स मीनिंग में ईटिंग कॉमन है और इज कॉमन है। मीन्स अभी हमें पता नहीं चला है कि हमने KU को ईटिंग लिखा है या इज लिखा है, वो हम आगे चलेंगे तब पता चलेगा, बट इस चीज़ को एक बार माइंड में रखना। अब हम क्या करेंगे ना कि सेकेंड और थर्ड में कॉमन ढूंढते हैं। सेकेंड और थर्ड में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे थर्ड और फोर्थ में ढूंढ लेंगे। थर्ड और फोर्थ में कॉमन है TI कॉमन है। TI इधर तो TI कॉमन है कोड में, है ना, और इसमें डिकोड में कॉमन है वॉज। तो इसका मतलब ये क्लियरली पता चला हमें कि TI का मतलब है वॉज, TI को वॉज लिख रहे हैं हम। ओके, अब देखो फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन देखते हैं। फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन है TE और इधर वर्ड्स में कॉमन क्या है, वर्ड्स में कॉमन है इज। तो इसका मतलब हो गया TE को हमने क्या लिखा, इज से रिप्रेजेंट किया है। इस तरह से आप कट करते जाओगे ना, आपको इस तरह से पता चल जाएगा कि किस वर्ड को हमने क्या लिखा है, ईजिली पता चल जाएगा। बस आप एक बार अपनी नोटबुक में लिख के देखो और उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल हमें पता है RE को हमने क्या लिखा है, RE को हमने लिख लिया वर्क्स, तो लिखा वर्क। ओके, और फिर NO को लिखा सीरियस, तो आ गया सीरियस, और KU को हमने लिखा यहाँ ईटिंग, तो आ गया ईटिंग। और हमने फिर देख लिया ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को आप एक बार अपने हाथ से सॉल्व करके देखिएगा, आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, बहुत इजी है। ओके, बस आपको कॉमन फाइंड आउट करना है। कॉमन फाइंड आउट करते ही आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ड को हमने क्या कोड दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ साइन लैंग्वेज अ बियर इज कॉल्ड अ फिश। बियर को हम फिश कह रहे हैं, फिश को हम क्रो कहते हैं, क्रो को डॉग बोल रहे हैं, डॉग को एलिफेंट बोल रहे हैं, एलिफेंट को डोंकी बोल रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है, नाउ टेल हु कैन नॉट सर्वाइव इन अदर प्लेस इंस्टेड ऑफ वाटर। मीन्स पानी के बिना कौन नहीं रह सकता। तो अगर हम अपना कॉमन सेंस लगाए, मीन्स पानी के बिना कौन नहीं रह सकता, पानी के बिना फिश नहीं रह सकती। ओके, तो अब हम देख लेंगे फिश को हम क्या बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं फिश को, यहाँ देखो फिश इज कॉल्ड अ क्रो, इट मीन्स क्रो आंसर हो जाएगा, और क्रो है ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। अब मैं बताती हूँ, एक तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट एक ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक बार ना हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूजन सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि जो वर्ड्स है मैंने यहाँ क्या किया कि उनको कैपिटल लेटर्स के थ्रू शो कर दिया। आप अपने पेपर में उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है, अंडरलाइन कर लोगे तो आपको सीधा क्लियरली विजिबल हो जाएगा। अगर आप चलो अंडरलाइन नहीं कर पा रहे हो, जब जैसे आपका ऑनलाइन टेस्ट है, तो आप क्या करो अपनी नोटबुक में लिख लो उनको। जैसे बियर को हम क्या बोल रहे हैं, बियर को फिश बोल रहे हैं, तो बियर के सामने फिश लिख लिया। फिश को हम क्रो बोल रहे हैं, तो क्रो के सामने फिश के सामने क्रो लिख दिया। तो इस तरह से आप सॉल्व करो, बहुत इजीली आपको समझ आएंगे। आज आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ओके, सो आई होप आपको समझ आया है। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो देन यू कैन आस्क मी। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड लक, बाय बाय।